ड्रामे की स्टार्टिंग में नैन के डैड उससे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो जो जीन के बकवास प्रोजेक्ट पर 100 मिलियन का इन्वेस्ट कर रही हो। नैन कहती है कि डैड बस ये लास्ट टाइम है जब मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। उसके डैड कहते हैं कि 3 साल पहले तुमने उसका एहसान चुकाने के लिए उससे शादी की थी और इतने सालों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर सीक्रेटली उसकी हेल्प कर रही हो। वो तुम्हारे शुक्रगुजार होने की जगह तुम्हें बहुत बुरा ट्रीट करता है। नैन कहती है कि बस ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नैन जीन से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जीन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे एक हीरे की अंगूठी खरीदनी पड़ेगी और मैरिज का गिफ्ट प्राइस भी देना होगा। मैं दिखावे के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता। नैन कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो खुद तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। जीन कहता है कि तुम मुझे एक गरीब लड़का समझती हो। नैन कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर हमें दिखाते हैं कि जीन नैन से कहता है कि तुम जानती भी हो कि हर दिन काम करके मैं कितना थक जाता हूँ और तुम फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर बैठी रहती हो। अब तुम कल बाहर अपने लिए जॉब ढूंढने जाओगी। इसी बारे में दिखाते हैं कि नैन अपने हस्बैंड के लिए गर्म खाना लेकर आती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर का काम करती हो, बाहर किसी को भी ये मत बताना कि तुम मुझे जानती हो। प्रेजेंट में हमें दिखाते हैं कि शैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो जीन उसे संभालता है और एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाता है, पर वो टैक्सी ड्राइवर उसकी बीवी होती है। वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शैन कहती है क्या तुम उसे जानते हो। तब नैन उसे बताने वाली होती है कि उसकी वाइफ है, पर जीन उसे रोक देता है और कहता है कि काम के वक्त अपना काम करो। फिर नैन अपनी गाड़ी में उन लोगों को बिठाकर ले जाने लगती है। तब शैन जीन से कहती है कि तुम अपनी वाइफ से कब डिवोर्स लोगे। जीन नैन से कहता है कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नैन कहती है कि तुम्हें कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। जीन उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरा वेट करो। नैन उससे कहती है कि सॉरी अब मेरा काम खत्म हो गया है और वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन जीन नैन को कमरे में लॉक कर देता है और उससे कहता है कि शैन ने मुझे बताया है कि तुम प्राइवेटली उसे बहुत परेशान कर रही हो। नैन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर जीन उसकी बात नहीं सुनता, जिससे नैन को अपना बचपन याद आने लगता है। बचपन में कोई उसे इसी तरह से उस अंधेरे से बाहर निकालता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेजेंट में वो कहती है कि जिस हीरो ने मुझे उस अंधेरे से बचाया था, आज उसे ही ने अपने हाथों से मुझे अंधेरे में डाल दिया है। जब जीन उस रूम में वापस आता है तब वहाँ नैन बेहोश पड़ी होती है। जीन उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जब नैन को होश आता है तब जीन उसे कहता है कि अब तुम्हें होश आ गया है तो मैं शैन के पास जा रहा हूँ, उसे मेरी जरूरत है। नैन उसे रोकती है और कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। जीन उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ली फैमिली ने 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को जीता है। हमारी फैमिली जल्दी 3 अमीर फैमिलियों में से एक होगी। तुम एक अरबपति की वाइफ बनने वाली हो और तुम अब भी मुझसे डिवोर्स की बात कर रही हो। नैन अपने मन में सोचती है कि हाँ, मैंने इस इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फादर से तुम्हारे लिए बैक की थी। इस बार मैंने अपनी लाइफ बचाने के लिए तुम्हारा एहसान चुका दिया है। फिर वो जीन से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जीन कहता है कि वो तुम्ही थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी और अब तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। नैन कहती है कि हाँ, अब मैं और ज्यादा समय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीन कहता है तो तुम शैन से जेलस फील कर रही हो। नैन कहती है कि मैं क्यों उससे जेलस फील करूंगी, सब जानते हैं ये उसकी इंटेंशन क्या है, सिर्फ तुम्हें उसकी इंटेंशन दिखाई नहीं देती। जीन कहता है कि बस करो, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों आया, और वो चला जाता है। नैन सोचती है कि डैड बिल्कुल सही कहते हैं कि मैं एक फेवर चुकाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। इसके बाद नर्स नैन से कहती है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए। नैन कहती है कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्चार्ज दे दीजिए। तभी वो डॉक्टर फू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम वीक हो, फिर तुम थोड़े टाइम के लिए यहाँ क्यों नहीं रहती। डॉक्टर फू नैन के फ्रेंड होते हैं। नैन उनसे कहती है कि मुझे जल्दी से डिस्चार्ज लेकर ली हाउस जाना है अपने सामान वापस लेने के लिए। डॉक्टर फू कहते हैं कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। नैन कहती है क्योंकि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डॉक्टर फू कहते हैं क्या उस जीन ने तुम्हें बुली किया है। नैन कहती है कि प्लीज मैं अपने फैमिली मैटर को खुद से हैंडल कर सकती हूँ और ये बात मेरे डैड को मत बताना। जब नैन घर पर आती है तब जीन की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें अब घर आने का टाइम मिल गया, क्या तुम हमें भूख से मारना चाहती हो या सिर्फ तुम्हें जीन से शादी करना आता है और उसकी अमीर वाइफ बनना आता है। तब जीन की बहन यैन उससे कहती है कि तुम मेरे हाथ में जो ड्रेस देख रही हो वो सिस्टर सैन ने मुझे भेजी है क्योंकि कल एक चैरिटी डिनर होने वाला है। मेरे भाई की सास से सैन ही खड़े होने के लायक है। नैन कहती है तो हाँ, उसे उसके साथ जाने दो, वैसे भी मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। यैन कहती है कि वैसे भी तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो, अगर ग्रैंडपा तुम्हें लायक नहीं करते तो मेरे भाई कभी तुमसे शादी नहीं करता। फैंग कहता है कि बस करो, मैं जानता हूँ कि नैन जीन से बहुत प्यार करती है, वो उससे डिवोर्स कभी नहीं लेगी। और वो अपने मन में कहता है कि अगर इसने जीन से डिवोर्स ले लिया तो फिर मुझे इसकी जैसी खूबसूरत वुमन कहाँ से मिलेगी। तभी वह जीन भी आ जाता है और कहता है कि आप लोग इतनी रात में शोर क्यों मचा रहे हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि नैन ड्रेस को देखकर गुस्सा हो गई है क्योंकि कल हम एक चैरिटी डिनर में जा रहे हैं। जीन नैन से कहता है कि कल का चैरिटी डिनर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सैन के साथ जा रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट चैरिटी डिनर में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। नैन कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम बस
डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, फिर तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ जा सकते हो। जीन को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़कर रूम में ले आता है और कहता है कि तुम मेरे सामने क्या होने का नाटक कर रही हो। नैन कहती है कि तुम जाकर सो जाओ, मैं आज रात ही अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। जीन उससे कहता है कि नहीं फैमिली के अलावा और तुम कहाँ जाओगी। नैन कहती है कि मेरे पास कई सारी जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ। तब जीन उसे रूम में लॉक कर देता है और कहता है कि घर से भागने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद सुबह फैंग गेट खोल देता है और कहता है कि हम लोग चैरिटी डिनर के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम घर पर रहकर वेट करना। नैन कहती है कि मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो घर छोड़कर जाने लगती है। तब जीन की मॉम उसे रोकने लगती है, पर जीन के फादर कहते हैं कि इसे जाने दो, ये डिवोर्स का नाटक करके मेरी बेटी को कंट्रोल करना चाहती है, थोड़ी देर में ही यहाँ रोते हुए बैक करने आएगी। इसके बाद चैरिटी डिनर में सभी लोग शैन की ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। शैन सोचती है कि ये ड्रेस तो मैंने नैन के ड्रेसिंग रूम से उठा ली थी, वैसे भी वो यहाँ पार्टी में नहीं आने वाली है। तभी वो वही की एंट्री होती है जिसने चैरिटी डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है। यार अपने भाई से कहती है कि अगर आपने इसके साथ कोऑपरेशन कर लिया तो हमारी कंपनी और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। जरो से बात करने चला जाता है, जहाँ वही शैन की ड्रेस को देखकर कहती है कि कहीं आप जियांग फैमिली की डॉटर की फ्रेंड तो नहीं है। इतनी महंगी ब्रांड की ड्रेस तो जियांग फैमिली की डॉटर और उसकी फ्रेंड के पास ही हो सकती है। शैन कहती है कि जियांग नैन और जियांग फैमिली की डॉटर का सरनेम एक ही है, पर ये इम्पॉसिबल है, उस जैसी लड़की जियांग फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है, ये जरूर एक कोइंसिडेंस होगा। तभी वो नैन आ जाती है और कहती है कि किसने अपने ड्राइवर के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। फिर वो शैन को देखकर कहती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है। जीन कहता है कि ये ब्रेसलेट शैन का है, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर या मुझे एम्बेरस करने आई हो ताकि सबको लगे कि मैं तुम्हें कितना बुरा ट्रीट करता हूँ। नैन कहती है कि मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, हार्ड वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है। तभी सब लोग कहने लगते हैं तो ये मिस्टर ली की वाइफ है, जैसी हमने अफवाह सुनी थी वो सब सच है। लगता है कि मिस्टर ली अपनी वाइफ को एक पैसा भी नहीं देते हैं और सारे पैसे शैन पर ही उड़ा देते हैं। ये सुनकर वही जीन से कहती है कि पहले हम अपने फैमिली मैटर को संभालिए, मैं आपसे बाद में कॉर्पोरेशन की बात करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जीन कहता है कि देखा तुमने क्या किया, मैंने और शैन ने कितनी मुश्किल से ये कॉन्ट्रैक्ट को करने का प्लान किया था, पर तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। नैन उससे कहती है कि 4 वर्ड से कॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं होते, बल्कि तुम्हें खुद में कोई एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर जीन उसे बाहर ले आता है और कहता है कि आखिर कब तक तुम यहाँ तमाशा करोगी। नैन उससे कहती है कि जब तुम मुझसे इतना थक चुके हो तो तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, और वहाँ से चली जाती है। शैन जीन से कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, अगर एक ऑपरेशन फेल भी हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वैसे भी मैं जियांग फैमिली की डॉटर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। दूसरा नैन डॉक्टर फू से कहती है तो आपने ही मुझे ड्राइविंग के लिए बुलाया था। डॉक्टर फू कहते हैं हाँ, क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और मेरा ड्राइवर वेकेशन के लिए बाहर गया हुआ है। तभी वहाँ जीन भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है। इसके बाद शैन स्टोर से ड्रेस खरीदने आती है, जहाँ वो जीन से कहती है कि तुम इतना अपसेट क्यों दिख रहे हो, मुझे कभी कभी नैन से बहुत जेलसी होती है क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है। जीन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। शैन कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें मुझे कोई स्टेटस देने के लिए नहीं कहा है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एक फ्रेंड की तरह। तभी वो नैन भी डॉक्टर फू के साथ आ जाती है। जीन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारा डॉक्टर फू के साथ क्या रिलेशनशिप है। तब डॉक्टर फू कहते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम्हारे और शैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जीन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और वो नैन से कहता है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या करने आई हो। डॉक्टर फू कहते हैं कि हम कपड़े खरीदने आए हैं। शैन कहती है पर एक टैक्सी ड्राइवर का कमाया हुआ पैसा इतना ज्यादा नहीं होता कि वो एक स्टोर से ड्रेस को खरीद पाए। तब डॉक्टर फू नैन से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीद सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उसे खरीदूंगा। शैन उससे कहती है कि तुम किसी ठेले वाले के पास जाकर कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती, वही तुम्हें ज्यादा सूट करेंगे। तो डॉक्टर फू कहते हैं कि सारी स्टोर मेरी है, आज सिर्फ यहाँ नैन ही कपड़े खरीद सकती है। शैन कहती है कि इम्पॉसिबल है, तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, फिर तुम ये स्टोर अफोर्ड कैसे कर सकते हो। तब स्टोर की लेडी आकर शैन और जिन को स्टोर से भगाने लगती है। जिन नैन से कहता है क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक मैरिड वुमन हो। डॉक्टर फू से कहते हैं कि तुम एक हस्बैंड होकर किसी और वुमन के लिए कपड़े खरीद रहे हो, क्या तुम भी भूल गए हो कि तुम एक मैरिड मैन हो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर फू नैन को ड्रॉप करके चले जाते हैं। जीन आकर उससे कहता है कि तुम डॉक्टर फू की गाड़ी में क्या कर रही थी। नैन कहती है कि तुम्हारे इससे क्या लेना देना है, वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है। जीन कहता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, तुम तो मुझसे हमेशा से प्यार करती थी ना। नैन कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूंगी, तुम बस जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। जीन कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगा। तब नैन उससे कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम पर केस करूंगी। जीन कहता है कि ठीक है मैं डिवोर्स के लिए अग्री हूँ, पर तुम्हें चैरिटी डिनर में मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद चैरिटी डिनर में नैन जीन की फीमेल कंपेनियन बनकर आ जाती है। तब शैन आकर जीन से कहती है कि मेरा मेल कंपेनियन किसी काम की वजह से नहीं आ पाया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरा कंपेनियन बनने में। जीन कहता है कि ठीक है। नैन उससे कहती है तो फिर मेरा क्या होगा। शैन कहती है कि तुम मुझसे कंपेरिजन करने के लायक नहीं हो, मैं यू फैमिली की डॉटर हूँ, वरना लोग मेरा मजाक
उड़ाएंगे। नैन जीन से कहती है कि तुम्हें इसके मजाक बनने की परवाह है, पर क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि मेरा भी मजाक बनाया जाएगा? मत भूलो कि तुम ये मुझे यहाँ लेकर आए हो। जीन कहता है कि पहले मैं शैन को कंपनी दूंगा, तुम थोड़ी देर वेट करो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि ये कितना एम्बेरेसिंग है, मिस्टर ली अपनी वाइफ को पब्लिक में अकेले छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाता। तभी वह गार्ड आकर नैन से कहता है कि अगर आपके पास कोई मेल कंपनी नहीं है तो आपको बैक स्टेज पर वेट करना होगा, यहाँ जल्दी डांस शुरू होने वाला है, अब बिना पार्टनर के उसमें शामिल नहीं हो सकती। नैन बैक स्टेज पर जाकर वेट करने लगती है, फिर नीलामी स्टार्ट हो जाती है। जीन नैन से कहता है कि मैंने तुमसे वेट करने के लिए कहा था, फिर तुम कहाँ चली गई थी? नैन कहती है कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। जीन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए शैन की हेल्प कर रहा था, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? नैन कहती है कि तुम पूरे टाइम के लिए उसके फीमेल कंपेनियन बन जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शैन कहती है कि मेरा नेकलेस गायब हो गया है, वो नेकलेस मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, अगर वो सच में घूम गया तो मैं क्या करूंगी? जीन उससे कहता है कि ठीक से याद करो कि लास्ट टाइम तुमने उस नेकलेस को कहाँ देखा था। शैन कहती है कि मुझे याद आया कि मैंने उसे बैक स्टेज पर रख दिया था। तब गार्ड कहता है कि बैक स्टेज पर तो सिर्फ एक ही लेडी गई थी क्योंकि वो अकेली थी। नैन कहती है कि मैंने कोई भी नेकलेस नहीं लिया है। यान उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें बैक स्टेज पर गई थी, तुम्हारे अलावा वो नेकलेस कौन ले सकता है? तब से नैन के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज वो नेकलेस मेरी ग्रैंडमा ने मुझे मरने से पहले दिया था, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे वो नेकलेस लौटा दो। नैन उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो, मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। तब जीन उससे कहता है कि नाटक करना बंद करो, शैन ने तुमसे कहा है ना कि अगर तुमने नेकलेस लिया भी है तो वो तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगी। नैन कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने वो नेकलेस लिया है? जीन कहता है क्योंकि सिर्फ तुम ही बैक स्टेज पर गई थी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे में पैसों की कमी है, तभी तो तुम एक टैक्सी ड्राइवर को काम करती हो। शैन कहती है कि अगर नैन नेकलेस वापस नहीं कर रही है तो मैं किसी से कहकर इसकी बॉडी चेक करवाऊंगी। जीन कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम ये एडमिट कर लो कि वो नेकलेस तुमने ही लिया है। नैन कहती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैंने वो नेकलेस नहीं लिया है। तब गार्ड आकर नैन की चेकिंग करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो, वरना अगर तुम्हारे कपड़े फट गए तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नैन उससे कहती है कि बस करो, मैं खुद से अपनी चेकिंग करती हूँ, और वो अपनी जैकेट उतार देती है और लोगों से कहती है कि आप लोगों ने ठीक से देख लिया है, मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। तभी वो डॉक्टर फू आकर नैन को अपना कोट पहना देते हैं और नैन से कहते हैं कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि उन्होंने तुम्हें फंसाया और तुम अपनी चेकिंग करके उन्हें प्रूफ भी देने लगी। नैन कहती है कि उन्होंने गार्ड को फोर्स किया मेरी चेकिंग करने के लिए, तो मैं और क्या कर सकती थी। शैन कहती है कि हमने इसे फंसाया नहीं है, हमें सिर्फ इस पर डाउट हो रहा था। तब डॉक्टर फू कहते हैं कि मुझे भी तुम पर डाउट हो रहा है कि तुम्हें एक भयंकर बीमारी है जिससे यहाँ के सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। शैन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। डॉक्टर फू कहते हैं कि हमें कैसे मान ले कि तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, तो अपने कपड़े उतार कर सबको चेक करवाओ। जीन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नैन की वजह से शैन से रिवेंज लेना चाहते हो। डॉक्टर फू शैन से कहते हैं कि तुमने नैन पर चोरी जैसा बड़ा इल्जाम लगाया है, अब तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? शैन कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, अब जब इसने कुछ नहीं चुराया है तो इस बात को भूल जाओ। नैन कहती है कि अभी मुझसे सबके सामने माफी मांगो। शैन कहती है कि मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी, अगर तुमने मेरा नेकलेस नहीं चुराया तो वो कहाँ गया? डॉक्टर फू कहते हैं कि हमें तुम्हारा नेकलेस मिल गया है, वो तुम्हारे बैग में ही है, और वो उसे बैग दे देते हैं। तब जीन उस बैग में से नेकलेस निकाल लेता है और कहता है कि तुम इस नेकलेस की बात कर रही थी। शैन कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से इसे यहाँ रख दिया था। डॉक्टर फू कहते हैं कि जब तुमने गलती की है तो तुम्हें नैन से माफी मांगनी चाहिए, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। शैन नैन से माफी मांगती है। नैन कहती है कि किस तरह की माफी हुई, तुम्हें पब्लिक में मेरी चेकिंग करवाई है। शैन उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी चेकिंग करवाई, पर मैंने सब जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद कंपनी में नैन जीन को डिवोर्स पेपर साइन करती है, पर जीन उन डिवोर्स पेपर को फाड़ कर फेंक देता है। शैन उससे कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि मिस जियांग ने हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ क्यों कर लिया है, क्योंकि नैन और डॉक्टर फू ने मिलकर कुछ गड़बड़ी की होगी। जीन उससे कहता है कि तुम मिस जियांग से बात क्यों नहीं करती। इसके बाद वही की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ नैन उससे कॉपरेशन की बात करती है और कहती है कि मैं करेंटली एक टैक्सी ऐप पर काम कर रही हूँ। वही कहती है कि मुझे तुम्हारा प्लान बहुत पसंद आया, मेरा असिस्टेंट तुमसे बाद में कांटेक्ट करेगा। फिर शैन वही से कहती है कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकी, पर उसने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है, और वो उसे जिन की कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए बोलती है। वही कहती है कि सॉरी, मैं नैन के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। शैन कहती है कि वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अभी अभी डॉक्टर फू के साथ हुकअप करना स्टार्ट किया है, उसे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके बाद वही का असिस्टेंट नैन से कहता है कि मिस वही ने आपके साथ कॉपरेशन करने से मना कर दिया है। नैन समझ जाती है कि ये सब शैन नहीं किया है। वो उसके पास जाकर उससे बहस करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये फ्लावर कहाँ से आया, ये फ्लावर तो मेरा है। और वो जीन से कहती है कि तुमने ये फ्लावर नहीं देखा था, जब मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई थी तब मैंने इसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। जीन उससे कहता है कि ये फ्लावर तुम्हारा
नहीं हो सकता, तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो। शैन उससे कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये फ्लावर तुम्हारा है, क्या इस फ्लावर पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। नैन हंसने लगती है और कहती है कि असली फ्लावर में मून का सिंबल बना होता है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है। जीन उससे कहता है कि मतलब तुम्हारा फ्लावर नकली है। शैन कहती है कि मुझसे जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो गई होगी और वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है और नैन की ड्रेस पर वाइन डाल देती है। वही नैन से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ। इसके बाद नैन जियो ब्रांड की सबसे महंगी ड्रेस पहन कर आती है, जो कि जियांग फैमिली की डॉटर का ब्रांड होता है। उसे देखकर वही शैन से कहती है कि तुम इस जियांग की फ्रेंड हो ना, तुम उन्हें कॉल करके क्यों नहीं कहती कि वो भी तुम्हारे लिए जियो ब्रांड की ड्रेस भेजें। पर शैन उस ड्रेस को मंगवाने से मना कर देती है। तब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि शैन ने मिस जियांग के फ्रेंड होने का फायदा उठाया है, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। शैन कहता है कि बस करो और वो नैन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शैन को बुली कर रही हो, अभी के अभी उससे माफी मांगो। नैन कहती है कि अगर तुम इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दोगे तो मैं शैन से माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। शैन उससे कहती है कि तुम हमेशा से नैन से डिवोर्स लेना चाहते थे ना, वैसे भी तुमने उससे शादी सिर्फ ग्रैंडपा की विश को पूरी करने के लिए किया था, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ना चाहते हुए भी डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। फिर नैन स्टेज पर आकर सबसे कहती है कि मुझे बहुत पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था और जीन और शैन के प्यार में खल डालना बंद कर देना चाहिए था। जीन उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। वही कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम दोनों इस तरह से आर्ग्यूमेंट मत करो। और वो जीन से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर सकती। शैन कहती है पर पहले से तुम हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए एग्री हो गई थी ना। वही कहती है क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि तुम्हारा जीन के साथ अफेयर है, मुझे अपनी इमेज को मेंटेन रखना है, पर अगर तुम इस जियांग को यहाँ बुलाकर मुझे सलाह देने के लिए कहोगी तो शायद मैं कोऑपरेशन के बारे में सोच सकती हूँ। तब शैन चुप हो जाती है। वही कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम इस जियांग की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। नैन को ये सुनकर हंसी आने लगती है और वो वही से कहती है कि तुम मिस्टर जियांग के मैनेजर को कॉल करो और उनसे पूछो कि यू फैमिली की डॉटर उनकी बेटी की फ्रेंड है। वही अपने असिस्टेंट से मिस्टर जियांग को कॉल लगाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर जियांग कह रहे हैं कि उनकी बेटी किसी शैन नाम की लड़की को नहीं जानती है। जिन शैन से कहता है तो मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। शैन कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती थी, मैंने ये सब तुम्हारी कंपनी के लिए किया था। इसके बाद डॉक्टर फू नैन से कहते हैं कि तुम्हें डिवोर्स लेकर बुरा लग रहा है। नैन कहती है कि मुझे डिवोर्स लेने के बाद बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है, पर मैंने जिन से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। जब मैं बचपन में किडनैप हो गई थी तब किडनैपर ने मेरे फादर से 10 मिलियन मांगे थे। उन्होंने मुझे एक सूटकेस में बंद कर दिया था। तभी एक छोटे से बच्चे ने आकर मुझे बचाया था और मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। पर बाद में मेरे डैड ने मुझे ढूंढ लिया। मैं हमेशा से उस लिटिल बॉय को ढूंढती रही, पर मेरे फादर ने मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने से मना कर दिया था। फिर मैंने बड़े होने का वेट किया। डॉक्टर वो कहते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने तुम्हें बचाया था वो जीन है। नैन कहती है कि हाँ, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। जब वो बच्चा था तब उसने भी किसी किडनैप बच्चे की जान बचाई थी। डॉक्टर वो कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने गलत इंसान को पहचान लिया हो। नैन कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी 3 साल की शादी जोक बन जाएगी। डॉक्टर वो कहते हैं तो तुमने सिर्फ फेवर चुकाने के लिए उससे शादी की थी। नैन कहती है कि हाँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि जिस इंसान ने मुझे बचाया है मैं उसी से शादी करूंगी। डैड मुझसे हमेशा से कहते थे कि फेवर फेवर होता है और फीलिंग्स होती हैं। डॉक्टर वो कहते हैं तो मतलब जिसने भी तुम्हारी जान बचाई होती तुम उसे लाइक करने लगती। नैन कहती है हाँ, पर अब मुझे समझ आ गया है कि 2 लोगों का साथ होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं। इसके बाद जीन से उसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हें शैन से शादी कर लेनी चाहिए। जीन उनसे कहता है कि शैन ने हमसे झूठ कहा था, वो मिस जियांग की फ्रेंड नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि उसने झूठ तुम्हारी कंपनी के लिए कहा था, पर वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें शैन से शादी करनी होगी, तुम्हारे कैरियर में अभी भी तुम्हें हेल्प की जरूरत है। अब यू फैमिली तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, इस शादी से हमारी दोनों कंपनियों को प्रॉफिट होगा। इसके बाद नैन के डैड उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि अब जब तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी डिवोर्स के दर्द में जिए। इसके बाद नैन ब्लाइंड डेट पर आ जाती है जहाँ डॉक्टर फोर्स से मिलने आते हैं। डॉक्टर फोर्स से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। नैन कहती है कि तुम हैंडसम हो और रिच भी हो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ काफी क्लीन रही है, तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा है, बस तुम्हें एक खराबी है कि तुम ज्यादा बातें नहीं करते। डॉक्टर वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी ये आदत बदल लूंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। किसी अनजान इंसान से शादी करने से बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो इससे हमारी दोनों फैमिलियां ही खुश रहेंगी। नैन को उसकी बातें सही
लगती है। इसके बाद नैन डॉक्टर फू के साथ उस स्टोर में रिंग खरीदने आ जाती है, जहाँ जीन और शैन भी अपने वेडिंग के लिए रिंग खरीदने आते हैं। शैन नैन से कहती है कि जीन और मेरी जल्दी शादी होने वाली है। जीन सोचता है कि मेरी शादी की बात सुनकर भी ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है, क्या ये सच में मुझसे प्यार नहीं करती। नैन स्टोर की लेडी से कहती है कि मुझे इस स्टोर की सबसे महंगी रिंग दिखाओ, मैं वो रिंग अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती हूँ। जीन कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में डॉक्टर फू के साथ रहने लगी हो। नैन कहती है कि हाँ, अब डॉक्टर फू ही मेरे बॉयफ्रेंड है, और डॉक्टर फू से बाहर निकलकर कहती है कि मैं ऐसा सिर्फ अपने डैड के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। डॉक्टर फू से कहते हैं कि तुम अब भी जीन को भूल नहीं पा रही हो, क्योंकि उसने बचपन में तुम्हें बचाया था। नैन कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि उसने बचपन में मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो सब कुछ भूल कैसे सकता है। डॉक्टर फू कहते हैं कि शायद वो इंसान नहीं है जिसने तुम्हें बचाया था। ये बातें जीन भी सुन लेता है और कहता है तो अब पता चला कि उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बचपन में मैंने ही उसे बचाया था, पर मैं तो उसे जानता भी नहीं था जब मैं छोटा था। मतलब उसने मुझे गलत इंसान समझ लिया था और मैं सोचता था कि वो हमेशा से मुझे लाइक करती है। इसके बाद डिनर टेबल पर शैन जीन से कहती है कि हमें दूसरे घर पर जाकर रहना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारे मॉम डैड के साथ नहीं रह सकती और न ही ऐसे घर में रह सकती हूँ जहाँ तुम्हारे सिस्टर और भाई रहते हैं। जिन की मॉम कहती है कि वो मेरा बेटा है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। शैन कहती है तो आप लोग यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। जिन की मॉम कहती है कि हम यहाँ से क्यों जाएंगे, बल्कि तुम अपनी मॉम के घर जाओ। ये सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है और वो नैन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि अभी अभी तुम जिस ओल्ड मैन के साथ थी वो मिस्टर जियांग है ना, जो इस शहर के सबसे रिच मैन है। अब क्या तुम एक ओल्ड मैन के साथ अफेयर रखने लगी हो? मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। नैन कहती है कि जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो तुमसे ये सब बातें करने का क्या मतलब है। जीन कहता है कि तुम अपने फेवर को चुकाना नहीं चाहती, जो तुमने आधे रास्ते में ही हमारा रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे शादी से फेवर को चुकाने के लिए की है, क्योंकि बचपन में मैंने तुम्हें बचाया था। नैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तो तुम सब जानते थे, फिर भी तुम खड़े खड़े अपने फैमिली को मुझे बुली करते हुए देखते रहे और यहाँ तक कि तुमने मेरी इंसल्ट भी की। जीन उससे कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। नैन कहती है कि तुम शैन से शादी कर चुके हो और अब तुम मुझे रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए कह रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये सब मजाक है। तभी वो शैन भी आ जाती है और नैन से कहती है कि तुमने जीन से डिवोर्स ले लिया है तो क्या तुम अब भी उससे दूर नहीं रह सकती। जीन उससे कहता है कि चुप रहो, मैं खुद उससे मिलने आया हूँ। नैन कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, अब अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करो, और वो चली जाती है। इसके बाद ब्रेसलेट की बोली लगाई जाती है, जहाँ जीन सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस ब्रेसलेट को खरीद देता है और सबसे कहता है कि मैं इस ब्रेसलेट को उस वुमेन को देना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और वो उसे नैन को देने लगता है। तब शैन कहती है कि तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है, जो तुम इस गिफ्ट को नैन को दे रहे हो ये हम दोनों की प्रॉपर्टी है, मैं इसे देने से डिसएग्री करती हूँ। और वो उससे कहती है कि मैं इस ब्रेसलेट को रिटर्न करना चाहती हूँ। जीन कहता है कि अगर तुम डिसएग्री करती हो तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तभी वो मिस्टर जियांग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन यहाँ तमाशा कर रहा है। होस्ट कहता है कि इन दोनों कपल ने इस ब्रेसलेट को खरीद लिया है पर अब ये इसे रिटर्न करना चाहते हैं। तब जीन कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं इसे सच में नैन को देना चाहता हूँ। शैन कहती है कि तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और वुमेन को गिफ्ट देना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जीन कहता है कि वो कोई दूसरी वुमेन नहीं है, वो मेरी एक्स वाइफ है, मैं उसे ये ब्रेसलेट देकर कंपनसेट करना चाहता हूँ। मिस्टर जियांग कहते हैं कि ठीक है, ये ब्रेसलेट में नैन को दे सकते हो। तब शैन उनसे कहती है कि हाँ, आप तो नैन को सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि वो आपकी लवर जो है। मुझे पता है कि नैन आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बनकर आपको सीड्यूस कर रही है, पर मैंने आपकी वाइफ को कॉल कर दिया है, वो जल्दी यहाँ आने वाली है। तभी वो नैन की मॉम भी आ जाती है। नैन के डैड उनसे कहते हैं कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि घर पर मेरा वेट करो, फिर तुम यहाँ क्यों आ गई। नैन की मॉम कहती है कि किसी ने मुझसे कहा है कि बाहर तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस है, आज मैं उसे यहाँ देखने आई हूँ। तब शैन नैन की तरफ इशारा करके कहती है कि ये वो मिस्ट्रेस है, इसकी मॉम ने इसे कोई तमीज नहीं सिखाई है। नैन की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे कोई तमीज नहीं सिखाई है। जीन नैन से कहता है तो तुमने इतने सालों से अपनी आइडेंटिटी को मुझसे छुपा कर रखा था, तो इंसान तुम ही थी जो सीक्रेटली ली फैमिली की हेल्प किया करती थी। नैन कहती है कि हाँ, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाती तो क्या मुझे तुम्हारी फैमिली में उन सब चीजों से सफर नहीं होना पड़ता जो मेरे साथ अतीत में हुआ था। जीन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। नैन कहती है कि प्लीज मेरे सामने अब मत आना, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी बेवकूफ चीजों की याद आती है जो मैंने पहले की थी। इसके बाद शैन फैंग के साथ मिलकर नैन को किडनैप करवाती है और नैन से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो अपने मॉम डैड से कहो कि वो मुझे पैसे दे दे। नैन कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तब फैंग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शैन उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई आया है, तुम थोड़ी देर मेरा यहाँ वेट करो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। जब वो बाहर आती है तब जीरो डॉक्टर फोर्स के सामने खड़े होते हैं। जीरो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने और
फैंग ने मिलकर नैन को किडनैप किया है। डॉक्टर फू फैंग को मारते हैं और कहते हैं कि जब मैं आया तो मुझे सिर्फ कैमरा दिखाई दिया। जीन अपने भाई से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। फैंग कहता है कि शैन ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। शैन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम नैन के साथ सोना चाहते हो। डॉक्टर फू फैंग से कहते हैं कि बताओ नैन कहाँ है। फैंग कहता है कि जब तक तुम उसे ढूंढोगे तब तक वो मर चुकी होगी। तब डॉक्टर फू और जीन नैन को ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर फू को एक बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलते हैं तब उसमें नैन होती है। वो नैन से कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बातें सुनकर नैन को बचपन की मोमेंट याद आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर फू कहते हैं कि इसे क्लास्ट्रोफोबिया है। ये सुनकर जीन चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तो कई बार इसे रूम में लॉक कर दिया था, मतलब ये मुझसे झूठ नहीं कहती थी, इसे सच में क्लास्ट्रोफोबिया था। फिर डॉक्टर फू से कहता है कि मैं वो हीरो नहीं हूँ जिसने इसे बचपन में बचाया था, मैंने तो सिर्फ उसके सामने सेवियर होने का नाटक किया था ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। ये बातें नैन भी सुन लेती है और डॉक्टर फू से उसे उतारने के लिए कहती है। फिर वो जीन से कहती है कि तुम सच में वो इंसान नहीं थे जिसने मुझे बचाया था। जीन कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैंने कभी भी तुम्हें बचाया नहीं था। तभी वो शैन ईट से नैन को मारने आती है, पर डॉक्टर फू बीच में आ जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। यहाँ नैन को सच पता चल जाता है कि डॉक्टर फू ने ही उसे बचपन में बचाया था और वो डॉक्टर फू को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और उनसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे बचाया था। तभी डॉक्टर फू को होश आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि अभी तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी। नैन कहती है कि मैं तुमसे कह रही थी कि तुमने मुझे सच पहले क्यों नहीं बताया। डॉक्टर फू कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था, मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। नैन कहती है पर अगर मैं तुम्हें मना कर देती तो। डॉक्टर फू कहते हैं फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है और नैन से कहता है कि अगर मुझे अपनी फीलिंग्स का पहले से ही पता चल जाता तो हमारी इस तरह से एंडिंग नहीं होती। नैन उससे कहती है कि हमारी शुरुआत ही सेपरेशन के लिए हुई थी, अगर मुझे गलतफहमी नहीं हुई होती तो हमारी कोई मुलाकात ही नहीं होती। और वो डॉक्टर फू के साथ चली जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।